morning students. Today we are going to start computer. See, this is your computer book. ये आपका computer book है. तो इसमें हम लोग आज lesson number 1 देखने वाले हैं. The evolution of computers. See on page number 3. So इस lesson में हम लोग पढ़ने वाले हैं abacus, Napier's bone, Pascal's Edic machine, Jacquard's loom, analytical and difference engine, Lady Ada Lovelace, Hollerith's machine, Mark 1 and ENIAC. ये सब डिवाइसेस कैसे डेवलप हुए, किसने किए, कब, कौन से ईयर में डेवलप हुए और फिर हमारा फाइनली कंप्यूटर कैसे इन्वेंट हुआ, वो आज सब इस लेसन में देखने वाले हैं. सो लेट्स सी द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स. In ancient times, man used stones and pebbles for counting. As time went by, man developed various types of devices to help in counting and performing difficult calculations. In this lesson, we can learn about few of the important devices developed by man that finally lead to the invention of the computer. प्राचीन काल में मनुष्य ने गिनती के लिए पत्थर और कंकड़ का यूज किया. जैसे जैसे समय बीतता गया, मनुष्य ने बहुत सारे डिवाइसेस बनाई जिससे हम बड़े बड़े कैलकुलेशंस कर सकते हैं और आज भी करते हैं. तो इस लेसन में हम सब उन डिवाइसेस के बारे में जानेंगे और फिर कंप्यूटर कैसे इन्वेंट हुआ वो भी देखेंगे. तो लेट्स सी वन बाय वन. फर्स्ट, अबैकस. द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस shown alongside was developed by the Chinese about 5000 years ago. ये पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो चाइनीज ने 5000 ईयर्स पहले डेवलप की थी. इट इज सिंपल मैनुअल डिवाइस जिसमें बीट्स को वर्टिकल रॉड्स में रखा गया था. इस बीट को आगे और पीछे की ओर ले जाकर हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते थे. सेकेंड, नेपियर्स बोन. ये डिवाइस सर जॉन नेपियर ने 1617 में डेवलप की थी. इसमें 11 रेक्टेंगुलर रॉड्स है जो कि कर्व्ड या टेढ़े मेढ़े हड्डियों से, गोल आकार की हड्डियों से बनाए गए थे. इस डिवाइस से हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के अलावा मल्टीप्लिकेशन और डिविडेशन भी करते थे. थर्ड नंबर पे आते हैं हमारा पास्कल्स एडिंग मशीन. बेल्स पास्कल ने ये डिवाइस 1642 में डेवलप की थी जिसमें गियर, पहिए और डायल थे. इस डिवाइस को एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ बड़े बड़े नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए यूज़ किया जाता था. जैक्वर्ड्स लूम. जोसेफ जैकवर्ड ने 1804 में यह मैकेनिकल लूम यानी कि यांत्रिक करगा डेवलप किया. इस लूम ने कपड़े पर पैटर्न बनाने के लिए पंच्ड कार्ड का यूज़ किया. यह एक कंप्यूटर डिज़ाइनिंग की तरह था. सी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कंप्यूटर डिज़ाइनिंग की तरह मशीन है. एनालिटिकल एंड डिफरेंस इंजिन्स. ये डिवाइस चार्ल्स बेबेज ने 1833 में तैयार किया था. यह मशीन एक ग्रेट अचीवमेंट थी क्योंकि यह इनपुट को एक्सेप्ट करता था और उसे प्रोसेस भी करता था और फिर हमें आउटपुट देता था. तो ये कंप्यूटर के जैसे हो गया. कंप्यूटर जैसे इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है, वैसे ही ये मशीन भी इनपुट लेता था, उसको एक्सेप्ट करता था, प्रोसेस करता था और फिर उसका आंसर देता था, आउटपुट देता था. ये एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था. लेकिन इस मशीन को उस समय बनाया जाना बहुत ही मुश्किल था. इसलिए इस मशीन का एक सरल सिंपल मॉडल डिफरेंस मशीन, जिसे हम अंतर इंजन कहा जाता है, उसे निर्माण और लॉन्च किया गया था. चार्ल्स बेबेज का बहुत सारी कंप्यूटर डिज़ाइंस बनाने में योगदान था, इसलिए आज उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर से जाना जाता है. चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स. लेडी एडा लवलेस ये पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर थी जिसने अरिथमेटिक में बाइनरी डिजिट्स होते हैं हमारे 0 1 और एनालिटिकल इंजन को इंस्ट्रक्शंस देने का इंट्रोड्यूस किया. हॉलरिथ्स मशीन
ये 1889 में हर्मन हॉलीरेथ ने एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन डेवलप की थी जो डाटा रिकॉर्ड कर सकती है। ये नंबर्स के साथ अक्षरों लेटर्स को भी पढ़ सकती है। ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी जो डाटा को रिकॉर्ड कर सकती थी और नंबर्स के साथ साथ वो लेटर्स को भी रीड करती थी। मार्क 1 1930 में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसे हम IBM कहते हैं, ये सहयोग से हॉकवर्ड एकन ने पहला इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल डिजिटल कंप्यूटर डेवलप किया जिसे मार्क 1 कहा जाता है। ये कंप्यूटर बहुत बड़ा था। यहाँ पे आप देख सकते हो, लंबाई में लगभग 15 मीटर और ऊंचाई में लगभग 3 मीटर था। इस कंप्यूटर का यूज 1959 तक कैलकुलेशन करने के लिए किया गया था। ENIAC का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये 1945 में पहला कंप्यूटर लॉन्च हुआ जिसका कोई पार्ट मूव नहीं होता था। ये हर सेकंड में 300 मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस करता था। 1945 से 1979 तक कई कंप्यूटर्स अलग अलग पर्पस के लिए इन्वेंट किए गए। हर साल टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ न्यू डेवलप होता गया और फिर फाइनली इन सब इन्वेंशंस के बाद कंप्यूटर लॉन्च हुआ। कंप्यूटर ने ज़बरदस्त स्पीड, कंप्यूटर की उसकी एक्यूरेसी, उसकी रिलायबिलिटी, वो सब उसमें डेवलप हुआ। दूसरी और साइज़ और कॉस्ट भी कम होते गई और फिर फाइनली हमारा कंप्यूटर लॉन्च हुआ था। So here our lesson is completed. You have to understand the meaning of the lesson and solve the exercise. Thank you.